हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर स्ट्रोक में आज अब सबसे बड़े विवाद की बात करना जरूरी है। मथुरा, जहां एक मुस्लिम शख्स ने मंदिर में नमाज अदा की, हंगामा खड़ा हो गया। उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमाज के बाद बाकायदा मंदिर को धोया गया, कथित तौर पर उसका शुद्धिकरण किया गया। फैसल का ये दावा है कि नमाज भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए पड़ी थी, साजिश के तहत नहीं। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि जो लोग फ्रांस में हुई घटना को कट्टरवाद का नतीजा मान रहे हैं, उन्हें क्या मंदिर में नमाज का इस तरह से विरोध करना कट्टरता नहीं लगता? सद्भावना यात्रा थी, उसमें एक नॉर्मली उसमें एक ऐसा हुआ जैसे खाना होता है, नमाज का समय हुआ तो उन लोगों ने कहा कि यहीं पे आप कर लीजिए, तो हमने वो नमाज कर ली। उसमें परिक्रमा की बात भी आ रही है, प्रसाद की बात भी आ रही है, मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। ये दोनों चेहरे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, जिसमें धर्म से ऊपर देश है। मथुरा के मंदिर में नमाज अता करने का दावा करने वाले फैसल खान हो, या फिर कश्मीर में धर्म की जगह देश के लिए आतंकियों से लोहा लेने वाले जावेद कुरैशी हो, दोनों के लिए धर्म से बड़ा और ऊपर मादरे वतन है। पहले बात फैसल खान की। मथुरा में बरसाना के मशहूर नंद बाबा मंदिर में फैसल खान ने नमाज अता करने का दावा किया। धर्म मोहब्बत के लिए दुनिया में आया है, जैसे मेकअप बॉक्स होता है, तो वो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आता है, और हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। और आप बताइए उससे हो क्या जाएगा? आप अगर यहाँ थोड़ा अपना कुछ कर लें तो इससे ये जगह तो आपकी नहीं हो जाएगी। तो ये इसको एक बेवजह जो लोग तूल दे रहे हैं, उनको ये एहसास होगा थोड़ा समय के बाद कि वो ये कोई मसला नहीं है। इस घटना की एफआईआर दर्ज हुई। देर शाम फैजल भी गिरफ्तार हुए और इसकी आंच में सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला भी तुरंत ही शुरू हो गया। षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है, और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। अब ये बात तो कोई भी समझ सकता है कि अगर फैसल खान के लिए धर्म देश से ऊपर होता तो वो मंदिर में नमाज नहीं पढ़ते। कट्टर सोच वाले दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों के बाहर कत्लेआम मचाते हैं, जैसा कि फ्रांस में हो रहा है। हिंदुस्तान फ्रांस नहीं है, और इसका बड़ा सबूत है फैसल खान और जावेद कुरैशी। ये दोनों उन तमाम शायरों और बड़े नामों को बेनकाब करते हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर अपने बेटे तक को गोली मार देने का बयान दिया। बवाल बढ़ा तो मां के नाम की शायरी करके मशहूर हुए शायर बहानों की चादर ओढ़ने लगे। जिसने कार्टून बनाया उसने बुरा किया, और जिसने उस कार्टून वाले को मार दिया वो उससे ज्यादा बुरा किया। आप खुदा का कार्टून बनाइए, आप नहीं बनाते हैं, इसलिए कि खुदा को तो आप भी मानते हैं, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए मोहम्मद साहब का कार्टून बनाते हैं कि हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएं। हम कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम शायर हैं, हम कवि हैं, हमारे पास जो कलम है उससे हम पैजामे में नारा नहीं डालते हैं, हम सच लिखते हैं। और सच लिखने की सजा अगर ये मामूली कोई दरोगा एफआईआर कराता है तो मुझे डर नहीं लगता है। ऐसे में सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान धर्म के आधार पर फ्रांस में हुए कत्लेआम को जायज ठहराने वालों के विरोध में है, तो फिर मंदिर में नमाज को गलत कैसे ठहरा सकता है? फैसल खान ने मंदिर में नमाज पढ़ी तो मंदिर को शुद्ध करवाया गया। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या कश्मीर के जावेद कुरैशी अगर मंदिर में नमाज पढ़ेंगे तब भी उसे धुलवाया जाएगा? 11 साढ़े 11 के लगभग। नहीं आ रही, कोई टाइम थोड़ी नहीं, ये मतलब नमाज पढ़ने को मन सफल हो जाता है। पूजा पाठ मस्जिद के अंदर हो सकता है, ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने पहले ये बात कही कि मस्जिद के अंदर पूजा पाठ नहीं हो सकता है, मंदिर के अंदर अजान नहीं हो सकती है। देखिए, जो जिसकी जगह है वो वहीं पर अच्छा लगता है। क्या इससे ये नहीं लगता कि अगर मथुरा का विरोध हो रहा है तो कहीं न कहीं ये फ्रांस की घटना का समर्थन ही तो है? क्योंकि समाजशास्त्रियों की माने तो जब हम मंदिर में
दूसरों के धार्मिक विश्वास को जगह नहीं देते तो कहीं ना कहीं कट्टरता के करीब होते हैं। मंदिर में बहुत देर से थे उन्होंने, फिर हमने कहा कि हमें निकलना है, तो उन्होंने कहा आप देखिए आपको भजन ही तो करना है, यही कर लीजिए, बिना परमिशन के तो नहीं करना चाहिए ना। एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि उन्होंने नमाज अदा नहीं की है यहाँ, केवल उनका मोटिव जो था कि यहाँ आकर वो फोटोग्राफी करा दें, बाद में उसको वायरल कर दें। उन्होंने यहाँ फोटोग्राफी कराई, यहाँ अपने कर्मचारी थे मंदिर के जल्लो, वो पीछे से जैसे ही आते हैं उन्होंने ये सब वाकया देखा तो अंदर पुजारी को बुलाने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मथुरा हिंदुओं की सहिष्णुता की कहानी है या फिर हिंदुओं के खिलाफ इस्लाम की साजिश। अगर हमें विश्व गुरु बनना है और वसुधैव कुटुंबकम कहना है तो फैसला हमें करना होगा कि हम दुनिया के सामने हिंदुओं की कौन सी छवि रखना चाहते हैं।